Hello everyone, welcome to all. This channel is only for education purpose guys. आज मैं थोड़ा थोड़ा लेट हो गई हूँ, बट डोंट वरी। देखा आज आपने मार्केट में क्या हुआ, और आज एक्सपायरी मूवमेंट हमें देखने को मिला। जैसा मैं आप हमेशा कहती हूँ कि फर्स्ट हाफ अगर हमारा कंसोलिडेशन रहता है तो हम एक्सपायरी वाले दिन वन साइडेड मूवमेंट देखते ही है, अपसाइड या डाउन साइड। ठीक है, अब क्या हुआ आज निफ्टी में आज एक न्यू हाई बनते हुए देखा, बट ओवरऑल आज ये जो चैनल मैंने बनाया था निफ्टी में, ओवरऑल क्लोजिंग हमारी इस चैनल के अंदर ही हुई। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में आज आपने देखा कि मार्केट अपसाइड मूव किया, बट 45,070 जो मैं लास्ट 5 डेज से आपको बता रही हूँ कि ये लेवल हमारे लिए बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। आज भी हमने देखा कि मार्केट उस रेंज तक पहुंचा। 45,085 का जो हाई था हमारे पास, ठीक है, 45,085 आज हाई लगाया, और वहां से हमने मार्केट को एक कंसोलिडेशन जोन में जाते हुए देखा। इसका क्या रीज़न था? आज निफ्टी हाई पे था क्योंकि आईटी सेक्टर और एचडीएफसी बैंक दोनों ने अच्छा मूवमेंट दिखाया। एचडीएफसी बैंक आज अपसाइड मूव किया। आज 1% के ऊपर एचडीएफसी बैंक मूव कर रहा था, बट ओवरऑल आज वो सिर्फ 8 पॉइंट अप क्लोजिंग दिया है। ठीक है, 8 पॉइंट अप क्लोजिंग दिया है, क्योंकि जैसे ही एचडीएफसी कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकला तो उसने एक डाउनफॉल हमें उसमें आते हुए देखा, जो 1641 तक उसे लेके आया, और फाइनल क्लोजिंग भी उसने 41 पे दिया है। ठीक है, बाकी ओवरऑल सारी बैंकें अच्छी थी। एसबीआई ने भी एक लिटिल बिट डाउनफॉल दिखाया, बट बाकी आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक ने अच्छा मूवमेंट दिखाया मार्केट में। आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी के चार्ट में आज आपने क्या देखा? आज क्या था मार्केट में? जो हम अभी तक देख रहे थे कि लोअर 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 हाई जो पैटर्न बन रहा था, और एक चैनल में जो मार्केट मूव कर रहा था, आज वो चैनल ब्रेक किया। ठीक है, और हमने प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर हमने मार्केट को बैंक निफ्टी को जाते हुए देखा। ठीक है, बैंक निफ्टी जैसे ही उसने आज के हाई को ब्रेक किया, जो हमारा फाइनल रेजिस्टेंस था, मैं आपसे बहुत दिनों से बोलते आ रही हूँ 45,075 का, मार्केट ने उसे भी ब्रेक किया, बट वहाँ से एक शार्प सेलिंग हमने मार्केट में आते हुए देखी। मार्केट ने उसे सस्टेन नहीं किया वहाँ, क्योंकि वहाँ पे सेलर एक्टिव थे। सेलर एक्टिव होने की वजह से वहाँ से हमने एक मार्केट में डाउनफॉल आते हुए देखा। देखते हैं 5 मिनट्स के कैंडल्स में आज क्या हुआ और कैसा मूवमेंट दिया। जैसे कि मैंने ये आपको लास्ट 5 डेज से मैं बता रही हूँ कि ये मार्केट जो है बैंक निफ्टी, जो एक रेंज बाउंड है और एक चैनल में मूवमेंट दिखा रहा है। जैसे ही आज उस चैनल को ब्रेक करके मार्केट सस्टेन हुआ, वहाँ से हमने शार्प बाइंग मार्केट में आते हुए देखी, क्योंकि ये जो हमारे पास लेवल था, वो लेवल हमारे पास कौन सा था? 933 का। 933 के जैसे ही मार्केट 933 के ऊपर मूवमेंट करने लगा, तो जो हमारे लिए पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था 933, 44,933, तो वहाँ से हमने मार्केट में 45,000 तक एक शार्प बाइंग मार्केट में देखी। बट जिस हिसाब से एचडीएफसी भी अपसाइड मूव किया, लेकिन वहाँ पे वो कंसोलिडेशन जोन में चला गया, और जो स्टार्टिंग की 5 मिनट्स की कैंडल थी एचडीएफसी बैंक में, ठीक है, तो उसी रेंज में उसने 230 तक उसी रेंज में मूवमेंट दिखाया, इसलिए वो भी एक कंसोलिडेशन जोन में चला गया था। और यहाँ हमारे यहाँ भी ये जो रेंज था, मार्केट इसी रेंज में सस्टेन किया। इस रेंज में सस्टेन करने के बाद उसने जैसे ये लेवल ब्रेक किया 933 का, ठीक है, 933 या फिर 900 अराउंड, ठीक है, क्योंकि जिसने भी 933 के ऊपर बाइंग किया होगा उसने 900 या 895 या 885 का स्टॉप लॉस रखा होगा। जैसे ही ये रेंज ब्रेक हुआ, हमने मार्केट एक शार्प सेलिंग आते हुए देखी, जो हमें नीचे कहाँ तक लेके गई? 600 अराउंड, 44,600 अराउंड। बट
हमने कल का लो को ब्रेक नहीं किया। जो हमारे पास लो कल का था वो 44,575 का था, जिसे हमने अच्छी तरीके से होल्ड किया। ठीक है, क्योंकि मैं आपसे क्या कहती हूँ कि हाई और लो और क्लोजिंग ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। मार्केट ने आज के हाई को जब ब्रेक किया था, बहुत अच्छी तरह से सस्टेन किया और उस पे उसी लेवल के ऊपर वो मूवमेंट करता रहा। बट HDFC बैंक ने जैसे ही डाउनफॉल दिखाया, ठीक है, और ICICI तो ठीक थी, बट SBI सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो जो हाई वेटेज बैंक थी वो एक डाउनफॉल में चली गई, जिससे हमने बैंकों में निफ्टी बैंक में एक सेलिंग आते हुए देखी। और आज एक्सपायरी मूवमेंट था, तो ऑब्वियसली जो बायर है वो अपनी पोजीशन कट करते हैं, जो सेलर है अपनी पोजीशन एग्जिट करते हैं। तो ये मूवमेंट हम तो देख ही सकते हैं। ठीक है, मॉर्निंग में PCR पॉजिटिव था, बट जैसे जैसे टाइम निकलते रहा सेकेंड हाफ में, आफ्टर 11 o'clock मार्केट में हल्का सा PCR डाउन होने लगा था। और जैसे ही 2:30 के बाद हमने PCR को एकदम नेगेटिव टेरिटरी में जाते हुए देखा। ठीक है, वॉलेटिलिटी बहुत थी मार्केट में, सडनली प्रीमियम इंक्रीज डिक्रीज हो रही थी। जैसे ही ये सब कुछ हुआ, मार्केट ने डाउनफॉल दिखाया और जो हमें नीचे 600 अराउंड लेके गया। कल क्या हो सकता है, कैसे मूवमेंट करेगा, हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, हमारा मार्केट क्या कह रहा है कि अभी हम जिस रेंज में हैं, मतलब इसने जैसे हम 600 अराउंड लाए, वहाँ से हमने फिर से मार्केट में बाइंग आते हुए देखी, जो हमारी ये चैनल को ब्रेक करके हम डाउन साइड गए, बट इस चैनल को फिर से हमने रिटेस्ट किया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो लेवल निकल के आया है चैनल का वो 745 का है। ठीक है, 44,745 का। तो जब जब मार्केट इस रेंज में आ रहा है, जैसे हमने देखा है लास्ट प्रीवियस डे में भी कि इस रेंज में आया मार्केट, मैंने क्या कहा था कि हम अभी सपोर्ट के पास है, हो सकता है हम गैप अप ओपनिंग करें और ये चैनल के पास जाए। बट आज क्या हुआ कि मार्केट ने इस चैनल के अपसाइड ही मूव किया, ब्रेक किया और इस चैनल को एक सपोर्ट बना लिया था। ठीक है, तो इस चैनल को ये एक सपोर्ट बना के मूवमेंट दिखाया बैंक निफ्टी ने, और इस चैनल को जब डाउन साइड ब्रेक किया तो अगेन वो इस चैनल के अंदर इंटर हुआ। ठीक है, कल की बात करते हैं कि जब मार्केट अगर एक रेंज में ओपन होता है या फ्लैट ओपनिंग होती है, तो कल क्या हो सकता है हमारे लिए ये लेवल है। ठीक है, अगर ये रेंज में ओपन होता है, इसी फ्लैट ओपनिंग होती है, तो हमें देखना है कि 10 to 15 मिनट्स इस रेंज में मूव करे और उसके बाद वो जो रेंज ब्रेक करेगा तो हमें मार्केट में मूवमेंट अगेन आते हुए हम देख सकते हैं। तो अब हमारे लिए अगर ये रेंज ब्रेक होती है तो अपसाइड का जो मूवमेंट है 44,855, 44,933 एंड 45,070। ठीक है, ये रेंज हमारे लिए अपसाइड की है। और डाउन साइड की जो रेंज रहेगी वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए कि जैसे ये 44,555 को ब्रेक करता है तो हमारे लिए 44,444 में ये आपको एक हमारे लिए जो लेवल निकल के आ रहे हैं वो डाउन साइड के आ रहे हैं 44,000। जैसे ही मार्केट 44,570 के नीचे, मतलब कल की या आज की क्लोजिंग के डाउन साइड ब्रेक करता है, ठीक है, डाउन साइड को मतलब लो को ब्रेक करता है, तो हम नीचे जाते हुए देख सकते हैं। और हमारे लिए जो लेवल निकल के आ रहे हैं गाइस वो ये हैं। ठीक है, अपसाइड के ये 3 लेवल है जो मैं लास्ट 3 डेज से आपको बता रही हूँ। और हमारे लिए अब इम्पॉर्टेंट ये है कि जो अभी मार्केट ने आज जो क्लोजिंग दी है, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट लेवल कौन सा है, ये इम्पॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, ये 44,666। अगर ये ब्रेक होता है तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल निकल के आएगा वो 511 है, क्योंकि 511 को हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि ये कल के लो को भी ब्रेक कर सकता है। ठीक है, या आज के लो को अगर ब्रेक करेगा तो हमें ये लेवल देखने को मिलेगा। और ये 444 का जो लेवल है, मैं लास्ट 3 डेज से आपको ये इंपॉर्टेंट लेवल बता रही हूँ क्योंकि मार्केट यहाँ से बहुत बार बाउंस हुआ है। ठीक है, और अगर उस लेवल को अगर ब्रेक किया है तो हमारे लिए जो नेक्स्ट लेवल निकल के आया था वो हमारे लिए ये 375
375 का है, ठीक है, ये 375 का है, ठीक है। इसके नीचे मैं एक लेवल आपको और दे रही हूँ लास्ट 2 डेज से 44,200 का। ये लेवल हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से अगर यहाँ तक आता है तो हम यहाँ से मार्केट में एक अच्छी बाइंग होते हुए देख सकते हैं, क्योंकि इतना करेक्शन अप साइड से इतना करेक्शन सफिशिएंट है, ठीक है। तो हमें ये लेवल ऑन ध्यान में रख के अपना ट्रेड लेना है, और कल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये लेवल आप ध्यान से देखिए, क्योंकि आज जो कैंडल बनाई है नेगेटिव है, क्लोजिंग नेगेटिव मिली है, बट कल की क्लोजिंग से आज की क्लोजिंग अपसाइड है, ठीक है। 25 पॉइंट्स अप है, बट अपसाइड है, और आज के लो को ब्रेक नहीं किया है मार्केट ने, लेकिन अपसाइड जो ओपन हुआ था वो अपसाइड ब्रेक करके और ऊपर की तरफ मूव हुआ था, मतलब अपसाइड ब्रेक हुआ है, हाई को ब्रेक किया है, बट प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया है। तो ये एक हमारे लिए पॉजिटिव हो सकता है, इसलिए आपको ये लेवल इम्पोर्टेंट रखना है, क्योंकि डाउन साइड हमारे लिए ओपन है, लेकिन अप साइड के लिए हमें ये 3 लेवल हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जब तक ब्रेक नहीं होगा मार्केट अप साइड मूव नहीं कर सकता, ठीक है। 933 मैंने आपको कल उसका रीज़न बताया था कि 933 क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारे लिए पहला एक जो रेजिस्टेंस का काम करेगा वो ये लेवल है, ठीक है। उसके बाद 45,075 एक जो साइकोलॉजिकल लेवल है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, कल आगे क्या होगा कैसे होगा मूवमेंट, हमें ये लेवल ध्यान में रख के अपना ट्रेड हम लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक यू।